हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। हम फिजिक्स में चैप्टर देख रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आज हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम। फैराडेज फर्स्ट लॉ, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कंडक्टर एंड EMF is induced in the conductor. If the conductor forms a closed coil and induced current flow through it. तो फैराडेज ने फर्स्ट लॉ में बोला था, अगर कोई भी कॉइल या कंडक्टर है और उससे पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाता है तो उस कंडक्टर या कॉइल में आपका EMF इंड्यूस हो जाता है, जिसे हम इंड्यूस्ड EMF बोलेंगे। अगर आपकी कॉइल है या कंडक्टर है, क्लोज्ड कॉइल है, तो उसमें एक करंट फ्लो होने लगेगा और उसे बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। whenever there is a coil and magnet, an EMF is induced in coil conducting if its closed circuit and induced current flow it। अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसकी वजह से भी कॉइल में आपका इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो सकता है और इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब जैसे कि ये नॉर्थ पोल है, हम कॉइल की तरफ मूव करा रहे हैं, तो इस कॉइल का ये एंड जो है नॉर्थ पोल बनकर इस मैग्नेट की रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो ये नॉर्थ पोल है, तो ये भी क्या बनेगा, आपका नॉर्थ पोल बनेगा। और नॉर्थ पोल बनने से इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ फैराडेज सेकेंड लॉ, the magnitude of EMF induced in a circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with circuit। फैराडे ने सेकेंड लॉ में बोला था, अब आप जानते ही हो, अगर कॉइल है, कॉइल में अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो क्या जनरेट हो जाएगा, EMF। तो उन्होंने यही बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन अ सर्किट, सर्किट में जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सर्किट। तो क्या लिखेंगे, E प्रोपोर्शनल डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। अब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे, अगर हम एवरेज के फॉर्म में लिखें E एवरेज इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस में लिखेंगे तो डेल्टा की जगह हमारा D बन जाता है, तो इजकल टू मैग्नीट्यूड D5 अपॉन dt। जब हमारा EMF इंड्यूस्ड हुआ है और कॉइल हमारी क्लोज है तो इसमें क्या फ्लो करेगा, करंट, और उस करंट को क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए देख लेते हैं, इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल इज कैपिटल R। ठीक है, ये कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R। तो I एवरेज इजकल टू क्या होगा, E एवरेज डिवाइडेड बाय R। E एवरेज की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस करंट इजकल टू क्या होगा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF डिवाइडेड बाय R इजकल टू E इंस्टेंटेनियस क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ D5 अपॉन dt इंटू R डिवाइड में तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन R। थैंक यू फ्रेंड।